नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के एपिसोड नंबर 13 की, जिसका नाम होता है ओड्स एंड एंड्स। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ अभी सभी हीना के फ्यूनरल पर होते हैं। ताकेमिची हीना को आखिरी बार रिस्पेक्ट देने आता है और वो अपने और हीना के आखिरी लम्हों को याद करने लगता है। जब भी वो आखिरी बार हीना से मिला था, ताकेमिची अभी वहाँ जाम सा हो जाता है। लोग वहाँ से ताकेमिची को हटने को कहते हैं। ये देख नाओटो अभी रोने लगता है। ताकेमिची अभी इसके पास आता है, उसे संभालता है। नाओटो अभी कहता है कि उसने सब ठीक किया था ना, तो सब कुछ काम क्यों नहीं कर रहा। अभी लेटर ताकेमिची से हीना की माँ मिलती है। वो कहती है कि नाओटो अब ठीक है और ताकेमिची को एक पाउच देती है। ताकेमिची देखता है कि ये वही पेंडेंट है जो हीना ने पहना था। हीना की माँ कहती है कि हीना हमेशा इसको अपने गले से लगा कर रखती थी। ये वही पेंडेंट है जो ताकेमिची ने हीना को दिया था। ताकेमिची अभी नाओटो से मिलता है। नाओटो उसे बताता है कि उसने आकुन के बारे में रिसर्च करी और उसने पाया कि आकुन की शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है, जिस पर ताकेमिची कहता है कि लेकिन एक फैमिली वाला इंसान ये सब क्यों करेगा। नाओटो अभी कहता है क्योंकि आकुन की फैमिली मिसिंग है, आकुन को फोर्स किया गया होगा ये सब करने के लिए। नाओटो अभी ताकेमिची से पूछता है कि मरने से पहले आकुन ने कुछ कहा था। ताकेमिची बताता है कि हाँ, उसने वही बातें दोहराई जो पिछली बार दोहराई थी, जिस पर नाओटो समझता है कि मतलब कुछ नहीं बदला। वो टाइम में बेशक पीछे जाकर चीजें बदल सकता है, लेकिन वो अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। जिस पर ताकेमिची कहता है कि ऐसा नहीं है, ड्रैगन का बचना इन सब चीजों के पीछे का रीजन नहीं है, असली रीजन कुछ और है। वो समझ गया है कि टोमान ही असली वजह है और वो पास्ट में वापस जाएगा और टोमान का लीडर बनेगा और टोमान को बर्बाद कर देगा। जिसको नाओटो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। खैर, उसे अच्छा लगा कि ताकेमिची ने उसकी मदद करी। ताकेमिची अभी नाओटो से कहता है कि अगर ड्रैगन जिंदा है तो किसाकी का कोई चांस ही नहीं बनता टोमान में, और ड्रैगन अगर जिंदा है तो टोमान कभी ईवल ही नहीं बनता। जिस पर नाओटो कहता है कि उन्हें ड्रैगन से बात करनी पड़ेगी। अभी काफी दिन बीत जाते। नाओटो अभी ताकेमिची को टोक्यो डिटेंशन सेंटर में लेकर आता है। नाओटो बताता है कि ड्रैगन अब टोमान का हिस्सा नहीं है और वो अब मरने की कगार पर है। अभी ताकेमिची ड्रैगन से मिलता है। ड्रैगन खुश होता है कि वो ताकेमिची से मिला। ताकेमिची बताता है कि ये नाओटो है, इसी की वजह से वो ड्रैगन से मिल पाया। ताकेमिची अभी ड्रैगन से पूछता है कि वो कैसे किसी का मर्डर कर सकता है और टोमान का क्या हुआ। जिस पर ड्रैगन बताता है कि उसने जो किया उससे उसका रिग्रेट नहीं है, वो यहाँ होना डिजर्व करता है, बस वो टोमान को ईवल बनने से नहीं रोक पाया, ये सिर्फ उसकी वजह से हुआ। ड्रैगन आगे बताता है कि टोमान सब कुछ था उसके लिए, हर दिन घूमना, मार पिटाई करना, हर दिन हर पल वो एंजॉय करता था और अगर उसे वापस मौका मिले तो वो फिर से उसी जिंदगी को जीना चाहेगा। इस पर ताकेमिची मन में कहता है कि ड्रैगन अभी भी ड्रैगन है, वो बिल्कुल नहीं बदला। ड्रैगन अभी कहता है कि एक चीज और वो करना चाहेगा, अगर उसे मौका मिले तो वो किसाकी को मारना चाहेगा। तभी मिलने का समय खत्म हो जाता है, इसलिए ड्रैगन को अभी ले जाया जाने लगता है। ड्रैगन अभी ताकेमिची को कहता है कि वो यहाँ इसलिए आया है ना क्योंकि उस पर हमला हुआ है, और वो ताकेमिची को सजेस्ट करता है कि वो ये शहर छोड़कर चला जाए। एक टाइम किसाकी माइकी को अपना सब कुछ मानता था, लेकिन अब वो माइकी से वो सब कुछ छीनना चाहता है जो माइकी होल्ड करता है। अभी ड्रैगन जाते जाते याद करता है कि उसने किसी को मारा था और वहाँ किसाकी भी मौजूद था, और वो ड्रैगन के कंधे पर हाथ रख कहता है कि उसने अच्छा काम किया। अभी ताकेमिची नाओटो से पूछता है कि क्या उसने कुछ पता लगाया। जिस पर नाओटो कहता है कि किसाकी अभी करंट कमांडर है टोमान का, लेकिन किसाकी की ज्यादा डिटेल्स मौजूद नहीं है। ताकेमिची कहता है कि अब एक ही रास्ता है कि वो टोमान का हेड बनेगा और सबको बचाएगा। अभी पा की जगह खाली है तो वो पहले पा की जगह कमांडर बनेगा, फिर वो सबको बचाएगा। जिस पर नाओटो कहता है कि ठीक है, ताकेमिची ने आखिरी बार भी मिशन पूरा किया था, इसलिए उसे अब ताकेमिची पर भरोसा है, और ताकेमिची तैयार हो जाता है अभी पास्ट में जाने के लिए, और खुद से कहता है कि उसने हीना को क्यों छोड़ा, क्यों ड्रैगन ने किसी का मर्डर किया, क्यों किसाकी माइकी से इतना हेट करता है। और अब वो वापस पास्ट में आता है और वो देखता है कि वो पब्लिक बात में है, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है, और वो भी माइकी और ड्रैगन के साथ। माइकी और ड्रैगन अभी फिर से लड़ने लगते।
हल्की फुल्की नोकझोंक की वजह से और वहाँ का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं। और इसी चक्कर में एक सावर हेड ताकेमिची के सर पर भी गिर जाता है, जिस पर माइकी हंसता है और कहता है कि हर बार चीजें ताकेमिची के सर पर ही क्यों गिर जाती है। ताकेमिची अभी याद करता है ड्रैकन के वर्ड्स को कि वो चाहता था कि वो वापस से टोमान के साथ एंजॉय करे, यही वो लाइफ है जो वो एंजॉय करना चाहता था। माइकी अभी ताकेमिची से कहता है कि उन्हें अब जाना होगा, जिस पर ताकेमिची पूछता है कि कहाँ, जिस पर माइकी कहता है कि उन्हें उनका 3rd डिवीजन का कैप्टन मिल चुका है और अब वो उसका वेलकम करने जा रहे हैं। ये सुन ताकेमिची हैरान हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 13 खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।